Using the commutative law of multiplication, write the expression 3 times 26 in a different way. Simplify both the expressions to show that they have identical results. तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है क्या? ओके, ठीक है, हम देखते हैं क्या है, लेकिन उसका यूज करके हमको 3 टाइम्स 26 को किसी और तरीके से लिखना है, और दोनों जो एक्सप्रेशन हमारे पास आएंगे उन दोनों को सॉल्व करके हमें बताना है कि दोनों का रिजल्ट तो सेम ही है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये जो बड़ा भारी सा टर्म हमें यहाँ दिख रहा है, ये बेसिकली है क्या? तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं है, ये बस हमसे ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई दो नंबर्स हैं तो उसको तुम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स 26, एक तरीका तो ये हमें यहाँ दिया हुआ है, इसका मान लो कुछ वैल्यू आएगा, और अगर इसको मैं उल्टा करके लिखूं 26 टाइम्स 3, आंसर सेम आना चाहिए। तो आओ पहले इसको करके देख लेते हैं कि क्या आंसर सेम आ रहा है। तो 3 इंटू 26, जनरली हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, जनरली बड़ी चीज़ें हम ऊपर की तरफ रखते हैं और छोटी वाले नंबर्स नीचे रहती हैं, बट चलो ऐसे भी करके देखते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 6 3 ज़ा 18, 8 कैरी 1, अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, एंड 3 टाइम्स 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 8 और 6 प्लस 1 सबको हम ऐड कर देंगे 7, तो हमारा आंसर आ गया क्या, 78। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। 26 टाइम्स 3, इसका आंसर क्या आता है? सो 6 3 ज़ा 18, 8 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7, ओह आंसर तो सेम आ गया 78। फिर से तो आप 3 टाइम्स 26 कीजिए या 26 टाइम्स 3 कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। यही हमको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताता है। इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए आपको 3 इंटू 2 करना है, ठीक है, तो 3 इंटू 2 का मतलब बेसिकली क्या हुआ, 3 टाइम्स 2, कि मान लीजिए आपके पास कोई 3 बॉल्स हैं, ठीक है, 3 बॉल्स, इसको आप डबल कर रहे हैं, तो डबल किए तो आपके पास कितने आ गए, ये हो गया 1 टाइम ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीज़ का एक बार, और ये हो गया 3 चीज़ का 2 बार। तो 3 इंटू 2 का ये मतलब हुआ, और इसका आंसर क्या आया, 6। अब आप इसको रिवर्स में कर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम इसको ऐसे करें, 2 टाइम्स 3, इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, बदल दिया, तो अब क्या आएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2 टाइम्स 3 थिंग्स, कि हमारे पास अगर 2 बॉल्स हो तो इसका 3 गुना, 1 गुना ये हो गया 2 गुना, और ये हो गया फाइनली 3 गुना। ठीक है, तो इसका जो सम होगा वो 2 इंटू 3 के बराबर होगा। तो ये क्या हो हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, फिर से 6 आ गया। तो बस यही है कि आप 3 इंटू 2 करिए या 2 इंटू 3 करिए, आंसर सेम आएगा। और यही हमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बताता है। कई जगह इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हर जगह कहने का मतलब सेम ही है।